जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो कई बार पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? आपसे पूछा गया है कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो बरौनी में। कहां पर? तो बरौनी में। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। किसके नेतृत्व में जब पूछा जाए तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगला है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां किस तरह पाई जाती हैं? तो छोटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजू बाबीजार संबंधित है एथलेटिक्स से। किससे? तो अंजू बाबीजार जो है ये एथलेटिक्स से संबंधित है। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो अक्षांश इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, आपको नहीं पता, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आगे काम कर सकें। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपसे पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। कब? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे के सहयोग से। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी? प्रश्न है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी? तो रंगून में। कहां पर? तो रंगून में। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी था महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए वो ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? प्रदीप ने। किसने? तो प्रदीप ने। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, यानी कि कितनी कोशिका पाई जाती हैं अमीबा में? तो एक कोशिका। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो 1963 में। कब? तो नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना 1963 में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रेयान गैस का प्रयोग होता है रेफ्रिजरेटर में। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे जे थॉम्सन। राइट आंसर होगा। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, उमार सोनार बांग्ला। ध्यान रखेंगे। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होगा? तो जब लोहे पर जंग लगेगा तो भार बढ़ जाएगा। क्या होगा? तो जब लोहे पर जंग लगेगा तो उसका भार जो है ये बढ़ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजरी असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी। राइट आंसर होगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? स्टील में होती है ध्वनि की चाल अधिकतम। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। किसे? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में। दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है मंदिरों की पूर्ण भूमि। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक।
पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेडक्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेडक्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है सूर्योदय के देश के नाम से। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना में है। कहां पर? तो पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स के द्वारा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। कब? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन था। कौन सा? तो 86वां संविधान संशोधन। किन मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार था। 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। कब? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेडक्लिफ के नाम से। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? फैरन द्वीप। कहां पर? तो अंडमान निकोबार में। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का हो जाएगा। क्या? तो अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। कब? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। हुपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है हुपमैन कप। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की जो समुद्री सीमा है ये सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन की हो जाएगी। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? कयात है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? क्षुभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर जो है संसार का सबसे बड़ा सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गृह त्याग की घटना जो है ये महाविनिष्क्रमण कहलाती है। क्या? तो महाविनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। महान चिकित्सक एक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक जो चरक थे ये कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन कहलाते हैं भारत में मेट्रो पुरुष। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 मास तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो NH-44 हो जाएगा। क्या? तो NH-44। संगमरमर किसका परिवर्तन रूप है? चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है संगमरमर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन। कौन था? तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। जैद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? तो 1911 की कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या हो जाएगा? तो H2O। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा हो जाएगा। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या है? तो हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%।
राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 BC में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356 में। अगला है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर महाराष्ट्र में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में। कब? तो 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल ऑफ कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई? तो 483 BC राजगृह अजात शत्रु के शासनकाल में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है सवाना घास के मैदान। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वां संविधान संशोधन था। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किससे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। किसे? तो उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 हैं। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में। भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था भगवान महावीर का जन्म। चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहां किसके संरक्षण में हुई? तो चौथी जो हुई थी ये 98 AD कुंडल वन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? 23.5। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% है। कितना? तो 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई? तो 250 BC पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो रोम है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? पियरी और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड जो है ये सफ़ेद हाथियों का देश है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कंगारू जो है ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? वैन किंग्सले ने। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा हो जाएगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। कब? तो 1911 में दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र की बात करेंगे तो सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्या कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत हो जाएगा। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड है।
रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से संबंधित है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्सन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अंतरिक्ष यात्री को वाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। कैसा? तो अंतरिक्ष यात्री को वाह्य आकाश जो है ये काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई यानी वर्तमान मुंबई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। कहाँ पर? तो 1853 मुंबई से ठाणे तक। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी इसका राइट आंसर होगा। क्या है? आपसे पूछा गया है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस हो जाएगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेफीज या फिर हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, जिसमें पानी से डर लगता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेफीज या फिर हाइड्रोफोबिया, जिसमें आपको पानी से डर लगेगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? तो मैडम क्यूरी। शार्क या दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। तो इतने प्रश्न थे, आपको सभी प्रश्नों को याद करना है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।